सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में भेजने का हालिया आदेशों के खिलाफ हरियाणा के भिवानी में विरोध के स्वर मुखर हो गए। रविवार को गौ रक्षा दल भिवानी के बैनर तले बड़ी संख्या में गौ रक्षक स्थानीय रोहतक गेट पर एकत्रित हुए और इस फैसले के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व गौ रक्षक दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने किया। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि वो आदेश व्यवहारिक नहीं है और इससे बेजुबान जानवरों के जीवन पर संकट खड़ा हो जाएगा। गौ रक्षकों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और इसे वापस लिया जाए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए गौ रक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया कि स्ट्रीट डॉग को उठाकर शेल्टर में रखा जाए, लेकिन कड़ी सच्चाई यह है कि देश भर में अभी ऐसे शेल्टर होम भी मौजूद नहीं है जहां लाखों की संख्या में इन कुत्तों को रखा जा सके। बिना पर्याप्त व्यवस्था, भोजन और देखरेख के इन कुत्तों को बंद कर देना उनके प्रति क्रूरता होगी। वहीं उनकी केयर करने वाले कोई नहीं होगा, जिससे उनकी मौत निश्चित है। परमार ने कहा कि वर्तमान में नगर परिषदों और पालिकाओं के पास आवारा कुत्तों के लिए कोई व्यवस्था, बुनियादी ढांचा नहीं है। यही नहीं, यदि किसी जगह पर कुत्तों को एक साथ बंद कर दिया गया तो उनके बीच आपसी संघर्ष और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। गौ रक्षा दल भिवानी ने स्पष्ट किया है कि यदि इस फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शन के अंत में गौ रक्षकों ने प्रशासन के माध्यम से एक मांग पत्र भी भेजा, जिसमें पशु कल्याण की दिशा में अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की गई। जवाब क्या कहना चाहेंगे? आज का जो प्रदर्शन किया गया है किस तरह से, और जो ऑर्डर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और क्या आज प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी दी गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं इन कुत्तों के लेकर, भैया इनको कुत्तों को उठा के शेल्टर में डाला जाए, हम उसके विरोध में हैं। नंबर एक बात तो प्रशासन के पास, किसी भी जिला प्रशासन के पास इनको कोई शेल्टर के लिए उचित जगह नहीं है। यहाँ तक कि इनके पास एक पानी रखने के लिए बर्तन भी नहीं है, तो ये गलत है। ये स्लो पॉइजन वाला, जहर की तरह मारने वाला ये ऑर्डर है और इसके विरोध में आज हम जितने भी ये जीव प्रेमी हैं सारे इकट्ठा हुए हैं और विरोध करते हैं हम। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को या किसी को भी अगर इन कुत्तों से ही परेशानी है तो इस पूरे भारत के अंदर 78,000 केस रेप के केस होते हैं पूरे साल में। ये कुत्ते नहीं करते हैं। दूसरी बात, हर घंटे में 3 हत्याएं हो रही हैं भारत के अंदर, ये कुत्ते नहीं कर रहे हैं। परेशानी तो और भी बहुत कुछ है, और अगर कुत्तों से ही परेशानी है, कुत्तों की आबादी से ही परेशानी है, तो आबादी बंदरों की भी बढ़ रही है, आबादी बिल्ली की भी बढ़ रही है, आबादी नीलगाय भी बढ़ रही है, आबादी मक्खी मच्छर की भी बढ़ रही है। अब इससे निपटिए पहले। सिर्फ एक बेजुबानों के सिर्फ इसलिए कि ये बेजुबान है और इनको उठाकर और किसी शेल्टर में, ऐसे शेल्टर में मरने के लिए छोड़ना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम प्रत्येक जीव प्रेमी इस बात का विरोध करेंगे और विरोध करना हमारा धर्म भी बनता है। अब रही कुत्तों की बात, देखिए, ये कहते हैं भी कुत्तों से परेशानी है। कुत्तों से परेशानी नहीं है, सारा मामला है वोटों का। अगर इनके वोट होते तो इनको नसबंदी भी नहीं की जाती, इनको उठा के सेंटर में भी नहीं भेजा जाता। हम विरोध करते हैं। एक एक आदमी यहाँ पे 12-12 बच्चों को जन रहा है, उनकी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुत्तों की परेशानी है, ये गलत है। हमने कहा कि ये सारे वोटों की वोट है, ये अगर कुत्तों के वोट होते तो ये परेशानी होनी नहीं थी। तो इसलिए जो कुत्तों के प्रति अगर ऐसे अगर सरकार का रवैया रहेगा तो हम विरोध करेंगे, हम किसी को भी कोई वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट को आदेश ही अमल में लाना है और इनको राजनेताओं को और इन सरकारों को इनका सुप्रीम कोर्ट आदेश अमल में लाना है, तो 2005 में गौ हत्या बंद करने का, निषेध करने का एक ऑर्डर जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले आप उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद गौ हत्या बंद पूरे भारत के अंदर आदेश दे रखा है, लेकिन वो किन कारणों से वो अब तक अमल में नहीं लाया गया है, वो एक जांच का विषय है। आगे क्या इस विषय में प्रत्येक जीव प्रेमी पूरी तरह से सजग है, और अगर ये ऑर्डर वापस नहीं लिया गया तो हम पूरे भारत में एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही जबरदस्त आंदोलन शुरू करेंगे।